बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अपने अज़ीम रब के नाम के साथ और खर्म दरूद नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अख्तर और आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल डॉक्टर अख्तर अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि मैदे की तेज़ाबियत क्या होती है, उसकी कितनी अक़साम हैं और उस तेज़ाबियत होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो नाज़रीन, जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे मैदे में पहुंचता है तो एक स्पेशल किस्म का जूस है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, हमारे मैदे में से वो निकलता है। जो हम खाना खाते हैं उसके हज़म होने में हमें हेल्प आउट करता है, हमारी मदद करता है। अब क्या होता है कि वो जो जूस है मेन उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मेनली उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसे HCl कहते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है, मेन कंपोनेंट वो होता है। म्यूकस होती है, वाटर कंपोनेंट होता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो मिलके गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। अब मेनली जो हमारे खाने को हज़म करता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, तेज़ाब है, नेचुरली पाया जाता है। और बेसिकली हमारे जो जिस्म में जितने भी नेचुरली तेज़ाब पाए जाते हैं, एसिड्स पाए जाते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पोटेंट और पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे मैदे में से निकलता है, वही खाने को हज़म करने में मदद करता है। अब क्या होता है, कभी कभार के जो हम खाना खाते हैं ना, उसके बाद ना हमें ना डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाती है कि मैदे में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, मैदा भरा भरा रहना। तो ये एक अर्ली साइन होता है कि जो आपके एसिड प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा हो गई है, या आपके मैदे की जो अंदरूनी झिल्ली है ना वो कमज़ोर हो गई है, जिसे गैस्ट्रिक मिकोज़ा कहते हैं। अब जब ये ज़्यादा होता है, तेज़ाब ज़्यादा होता है, तो उस गैस्ट्रिक मिकोज़ा जो है ना, अंदरूनी झिल्ली, उसको एरोड करना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। बाद में क्या होता है कि जो असल पट्टे हैं मैदे के वो तेज़ाब के सामने आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे ना अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। यहीं से जो मैदे की तेज़ाबियत है ना, उसका सारा जो है ना चेन रिएक्शन वो शुरू होता है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स आते हैं, साइंस आते हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैदे की तेज़ाबियत है वो तो आपको पता चल गया कि HCl ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है। इसकी कितनी अक़साम है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो है इसका वो गैस्ट्रिक अल्सर है। अब जो गैस्ट्रिक अल्सर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके मैदे पे छोटे छोटे ज़ख़म हो जाना आपके HCl की प्रोडक्शन की वजह से, तो एक तो वो चीज़ है आपकी, ठीक है, कि वो मैदे में ज़ख़म बन गया, उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। उसके बाद आपके ड्यूडिनल अल्सर्स होते हैं। ड्यूडिनल अल्सर बेसिकली जो मैदे के बाद जो छोटी आंत शुरू होती है ना, उसका जो पहला पार्ट है ना उसको ड्यूडिनम कहते हैं। अगर उस पर आपके अल्सर वगैरह बनते हैं तो उसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। उससे भी तेज़ाबियत होती है, दूसरी किस्म है एक। उसके बाद एक कंडीशन है जी जिसको हम GERD कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या एसिड रिफ्लक्स। आपने अक्सर औक़ात नोट किया होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो आपके जो मैदे के कंटेंट है ना या खुराक के अज्ज़ा है ना वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और आपको एक कड़वाहट अपने मुंह में भी महसूस होती है, तो वो बेसिकली उसी एसिड की होती है, उसी तेज़ाब की होती है। और इस कंडीशन को हम GERD कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। बेसिकली जब हमें खाने की ज़रूरत नहीं होती, हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम मोटापे का शिकार हैं, खाना खा के जल्दी हम सीधा लेटने की कोशिश करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, चाय ज़्यादा नहीं पीते, तो फिर ये जो है ना एसिड रिफ्लक्स ये ज़्यादा होता है, इसको GERD कहते हैं। और ये एक तीसरी किस्म है उसकी। उसके बाद आ जाएं जी आप उस पे एक कंडीशन है जिसको ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। अब ये एक ऐसी कंडीशन है कि कुछ ख़ास किस्म के ट्यूमर्स होते हैं जो या तो आपके मैदे में बनते हैं या ड्यूडिनम में, और या फिर आपका जो पेंक्रियाज है ना, लबलबा जहाँ से इंसुलिन निकलती है, वहाँ पे होते हैं। और ये जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको गैस्ट्रिन कहते हैं। ये जो गैस्ट्रिन है ये इनडायरेक्टली फिर जाके आपके जो HCl की है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन उसको ज़्यादा कर देता है। तो लबलबा, पेंक्रियाज और जो ड्यूडिनम है, उनका जो ट्यूमर्स हैं, उनकी रिसोलियाँ, गैस्ट्रिनोमा जिन्हें कहते हैं, उनके होने की वजह से भी आपके मैदे में तेज़ाबियत रह सकती है। और पांचवी किस्म ये है कि आप इंडिजेशन फील करते हैं, डिस्पेप्सिया फील करते हैं। तो ये 4 से 5 अक़साम है जो मुख्तलिफ़ किस्म में मुख्तलिफ़ वजूहात में हो सकती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि तेज़ाबियत की साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आपको मतलब अपने मैदे में एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है उसमें आपको दर्द होना, शदीद दर्द उठना, एक्सक्रूशिएटिंग पेन उसको कहते हैं, वो वाला हो सकता है। उसके बाद जो है ना आपका रिफ्लक्स की वजह से आपका जो कंटेंट है मैदे में ऊपर वो आ सकते हैं, मुंह में आ सकते हैं, एसिड मुंह तक आ सकता है।
तो उससे हार्ट बर्न की कंडीशन है, जैसे आपके ये गज़ा वाली नाली है सीना दरमियान में से, इसकी जलन शुरू हो जाती है। आप खाना खाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको दर्द शुरू हो जाता है या मैदे की जलन शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है इसकी वजह से फिर कफ़ भी हो सकती है, ये जब एसिड आपके मुंह तक पहुंचता है आपके फेरिंग्स और इन चीज़ों हवा की नाली उसको भी नुकसान देता है ये एसिड, ठीक है। तो उससे कफ़ भी आ सकती है आपको। उसके बाद जो है एब्डोमिनल ब्लॉटिंग का रहना, कि आपका मैदा या पेट भरा भरा रहना, खुराक जल्दी हज़म ना होना, मैदा उसको सही प्रोसेस नहीं कर सकता। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी मतलब मैदा भरा भरा है, ऊपर आ रहा है, मतलब मुंह को आ रहा है, ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद जो है जी आपका मतलब एक और कंडीशन हो सकती है कि इसमें आपको एक बेल्चिंग हो सकती है, आपको डकारें आना शुरू हो जाती हैं, डिस्पेप्सिया होता है, और जो है ना प्रॉपर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो वर्क करना छोड़ देता है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। कुछ स्पेसिफिकली जो मैंने आपको कंडीशंस गिनवाई हैं उसमें ये हो सकता है कि एसिड रिफ्लक्स में आपको हार्ट बर्न मिलेगा, स्पेशली जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें आप जब खाना खाएंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा आपको। लेकिन ड्यूडिनल जो अल्सर है, छोटी आंत के पहले पार्ट का जो है अल्सर ज़ख़म जो है, उसकी ये कंडीशन है कि दर्द हो रहा, अगर कुछ खाएंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। वो बेसिकली आपके स्मोकिंग की वजह से और ये जो है ना स्पाइसी फूड खाने की वजह से वो ज़्यादा वहाँ पे होता है, ठीक हो गया। तो ये कुछ मतलब आपको एक वो ओवरव्यू दे रहा था कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं तेज़ाबियत के। बात करें इसकी वजूहात की तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट इसकी वजूहात हैं। नंबर 1 आपका जी लाइफ़स्टाइल है। लाइफ़स्टाइल में आप कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं, निकोटीन ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि चाय, स्मोकिंग वो आप ज़्यादा करते हैं। आप अल्कोहल शराब पीने के आदी हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब फ़िज़िकल इनएक्टिविटी के दिलदादा नहीं हैं, आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, खाना खाते हैं, बैठे रहते हैं। आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं। तो ये आपके कुछ लाइफ़स्टाइल्स के फैक्टर हैं जिनकी वजह से फिर जो है ना आपको मैदे की तेज़ाबियत हो जाती है। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर आपको ओबेसिटी या वज़न है तो उससे भी आपकी तेज़ाबियत ज़्यादा होगी, तो वज़न कैसे कम किया जा सकता है, तो वो मैं आपको अपने वज़न कम करने वाले व्लॉग में आपको डिस्कस किया है, आप उसका पॉपअप दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है स्मोकिंग है, आपकी अल्कोहल कंजप्शन है, उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आ सकते हैं, तो वो मैंने अपने ब्लड प्रेशर वाला जो सेक्शन है उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम इसको डिस्कस करते हैं कि जी मतलब इसका जो है ना काजेज़ क्या-क्या हो सकती हैं। तो वो एक तो लाइफ़स्टाइल आपका हो गया, फिर उसके बाद आपकी डाइट होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा बेवरेजेस यूज़ करते हैं, पेप्सी, कोक, बर्गर, शॉर्मा, व्हाटएवर इट इज़, जितना भी बाज़ारी खाना है, तो वो आपको एसिडिटी की तरफ लेके जाएगा। दूसरे नंबर पे आपकी ये काजेज़ हो सकती हैं। उसके बाद जो आपका है वो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि आपके ड्यूडेनम और जो लबलबा है उसके जो ट्यूमर्स हो सकते हैं, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, तो एक ट्यूमर भी उसकी मतलब वो हो सकती है। उसके बाद जो आप अगर एनएसएआईडीज़ यूज़ कर रहे हैं, एनसैड्स यूज़ कर रहे हैं, दर्द को शद्वियात यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली आपके मैदे की तेज़ाबियत को ज़्यादा कर देती हैं और आप तेज़ाबियत के शिकार हो सकते हैं। फिर आपका एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जिसको एच पाइलोरी कहते हैं। अक्सर औक़ात आपने डॉक्टर्स को मतलब प्रेस्क्राइब करते हुए देखा होगा, मैदे की दर्द के साथ जाते हैं कि जाएँ जी आप एच पाइलोरी करवाएँ। तो हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी है ना, वो एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो हमारे मैदे के नीचे वाले हिस्से में बैठता है। तो वो जो है ना वहाँ पे एरोजन करता है और आपको जो दर्द शुरू हो जाता है, तो बेसिकली बाकी जो चीज़ें उसके साथ आपको एंटीबायोटिक्स का भी कोर्स लेना पड़ता है। तो एच पाइलोरी एक मतलब इसकी डिज़ीज़ है, और गैस्ट्रिनोमा जो मैं आपसे ये 4 से 5 वजूहात थी, और कुछ हमारे लाइफ़स्टाइल्स के फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे मैदे में जो दर्द है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो मैदे की तेज़ाबियत क्या है, उसकी अक़साम क्या-क्या हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, प्लस उसकी काज़ेज़ क्या हो सकती हैं। इस व्लॉग में हमने इसको ओवरऑल एक छोटे से टाइम में, थोड़े से वक्त में उसको हमने कवर करने की कोशिश की है, और कल के व्लॉग में इंशाल्लाह हम कुछ ऐसे नेचुरल तरीक़ों पे बात करेंगे कि किसी डॉक्टर साहब या हॉस्पिटल जाए बग़ैर हम मैदे की तेज़ाबियत को कैसे कम कर सकते हैं। तो काइंडली वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि आपके इस छोटे से मतलब जेस्चर से जो है ना हमारी इंकरेजमेंट होगी और हमें आगे इस तरह के व्लॉग्स करने में हेल्प मिलेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत नसीब फरमाए। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।